नमस्कार, मैं आचार्य मंजू गोयल आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा के बारे में बताऊंगी। ये दिशा होती है ईस्ट साउथ ईस्ट की दिशा। ये साउथ ईस्ट और ईस्ट दोनों के बीच में पाई जाती है। ये दिशा बहुत महत्वपूर्ण इसलिए मानी जाती है कि कई लोग इसको नेगेटिव मान के इसको छोड़ देते हैं और इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। लेकिन ये दिशा नॉर्थ ईस्ट की तरह ही बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा है, क्योंकि जो ये दिशा है ये हमारे मंथन की, हमारे एनालिसिस की दिशा है। यदि आपको लगता है कि आप चीज़ों पे बहुत अच्छे से विचार नहीं कर पाते, सही गलत का निर्णय ही नहीं ले पाते, तो नेचुरली इस दिशा में आपको दोष मिलेगा ही मिलेगा। इस दिशा में दोष किस तरीके का हो सकता है? इस दिशा में येलो कलर आ जाए, रेड कलर आ जाए, या ये दिशा बहुत एक्सटेंडेड हो जाए या कट हो जाए, तो ये दिशा अपने आप में दूषित हो जाती है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें सिम्टम्स मैच करके देखने होंगे कि इस दिशा में हम टॉयलेट भी रख सकते हैं या नहीं रख सकते। वैसे जनरली इस दिशा में टॉयलेट रिकमेंडेड होती है, लेकिन हमें पहले सिम्टम्स को देखना होगा। सिम्टम्स को हम कैसे देखेंगे? यदि आपको ऐसे लगता है कि आपके दिमाग में बहुत सारा द्वंद्व चल रहा है, मतलब आप एक किसी चीज के नतीजे पर ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे टॉयलेट बनानी चाहिए, क्योंकि ये जो ओवर एनालिसिस होता है ये एंजाइटी को क्रिएट कर देता है। तो अगर यहाँ पे टॉयलेट होगी तो हमारी एंजाइटी कम हो जाएगी और हम वो चीजें थोड़ी सी फ्लश आउट हो जाएंगी। लेकिन यदि आपका काम एनालिसिस करने का है, या आप कोई ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसमें एनालिसिस करने का काम ज़्यादा होता है, तो आपको इस दिशा में टॉयलेट नहीं देनी। इसके अलावा अगर इस दिशा के बारे में मैं बात करूं, तो इस दिशा से अगर एंट्री होती है तो वो बहुत ही नेगेटिव मानी जाती है, क्योंकि अगर इस दिशा में एंट्री होगी तो जो घर का बड़ा बेटा होगा उसके अपने पिता के साथ विचारों में मतभेद बहुत ज़्यादा रहेगा, और पॉसिबिलिटी यहाँ तक होती है कि वो घर छोड़कर भी चला जाता है। इसके अलावा ये दिशा हमारी रेपुटेशन की भी होती है। यदि आपको लगता है कि मार्केट में आपका नाम खराब हो रहा है, आप जो लोगों से कमिटमेंट कर रहे हैं वो फेल हो रही है। जैसे सपोज कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई शॉपकीपर है, आपको कमिट कर देता है कि इतने टाइम में आपको माल मिल जाएगा, या आपको कोई पेमेंट के लिए कह देता है कि मैं उस दिन पेमेंट दे दूंगा, और पेमेंट नहीं दे पाता, और ये उसकी हैबिट बन जाती है, तो भी ये दिशा ही रिस्पॉन्सिबल होती है। इसीलिए ये दिशा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए इस दिशा को बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है।